प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने की है। सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि झारखंड के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उनको भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लेते हुए कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी श्रद्धांजलि दी। किरपा करनी पातशाह जी हो समूह मेंबर वालों पातशाह जी बेनत माया अरदासा हुई ने खजाने प्रफुल करने काल कंटक दूर करने कृपा च वादे बख्शिश करने पातशाह जी। पातशाह जी हो कांग्रेस भवन में प्रोग्राम रखिया पातशाह जी हो कीर्तन करवाया 6 पौड़ी अनंत साहिब जी दे जाप कीते गए पातशाह जी बाणी पढ़दे आ सेवा करदे आ बेन प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो गईयां अनजान बच्चे जान के माफ करना अगाह वास्ते अर्पित करें। 1 सेकंड में हो जाएगा। उनके बताए रास्ते पर हम सबों को पार्टी के लिए भी हम लोग के लिए बहुत अपूर्वी क्षति है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हो। सबसे पहले कांकेर विधानसभा के विधायक सुरेश बैठा जी से अनुरोध करूंगा आए और आकर श्रद्धांजलि। क्या कुछ है नहीं, निश्चित तौर पे देखिए मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री का होना एक अलग बात है, लेकिन इस देश में जो जिसकी आवाज़ दुनिया सुनती थी, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे और जिन्होंने पूरे देश के आर्थिक स्थिति को जीरो से उठा करके एक संपन्न देश के तौर पे बना दिया था 10 साल के अपने शासनकाल में। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए, उनका व्यक्तित्व को देखते हुए, जो एकदम अपने मारुति 800 जो कहा था उसी से अपने आप को जोड़ते थे, वैसे ही रहे जिस बिना दाग लगे अपनी कमलिया छोड़ करके गए। ऐसे व्यक्ति को जो तेलंगाना राज्य ने वहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजा है कि इनको भारत रत्न दिया जाए, मैं अनुरोध करूँगा हेमंत सोरेन जी से, क्योंकि मुझे याद है जब मनरेगा कानून बना था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि झारखंड में इसको लॉन्च करें, शुरू करें, क्योंकि उनके मन में था कि वहीं से पलायन सबसे ज़्यादा होता है और मनरेगा रोकेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर झारखंड विधानसभा से मुख्यमंत्री जी ये पास करके भेजते हैं तो झारखंडियों के लिए भी एक गौरव का ये होगा कि हम ऐसे व्यक्तित्व के नाम को प्रपोज किए हैं देश के सामने। और जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज था वो इसी पर आधारित थी। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने उनके महान कृतियों से हम सबों को अवगत कराया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक पहलू की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही देन थी कि भारत के विकास पे बैंकर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये उन्होंने निर्धारित किया था। की शांति के लिए उनके परिवार को इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में सांत्वना और उनको धैर्य और साहस मिले। तो आज हम लोग ज्यादा कुछ न बोलते हुए पूर्व वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में, उनकी उपलब्धियों के संबंध में और किस तरह हुआ कम बोलना ज्यादा काम करना जो संकल्प है वो झारखंड में उतारा। देखिए, ये कहें कि जो भारत का आर्थिक ढांचा
की जो नींव मनमोहन सिंह ने रखी, आज उसी नींव पर ये पूरा देश अर्थव्यवस्था कायम है। और आज विपक्ष के लोग भी गुणगान कर रहे हैं कि आज जो हम चौथे पांचवें पायदान पर पहुंचे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की देन है। अब उसकी सोच जो थी कि सब लोग जैसे मानवता कैसे उस पक्ष में रहे, हर जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।